एक बार एक अमीर आदमी समुद्र में सैर करने के लिए अपने लिए एक नाव बनवाता है। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकल पड़ता है। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह तहस-नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर, एक आइलैंड पर पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। टापू के चारों ओर, उस आइलैंड के चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र नज़र आ रहा था। अब आदमी निराश होने लगा। वह सोचने लगा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके मन में यह भी विचार आया कि अगर ईश्वर ने मुझे बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही बताएगा। और धीरे धीरे वह वहाँ से उगे हुए पेड़ पत्ते खा खा कर अपने दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास टूटने लगा। वह ईश्वर को सोचने लगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों। उसे लगा कि दुनिया में ईश्वर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। फिर वह यह भी सोचने लगा कि पूरी ज़िंदगी क्या वह इसी आइलैंड पर बिता देगा, इसी तरह घास पत्ते खाते हुए। क्या करे वह। अब सोचा चलो कोई उपाय नहीं है तो यहीं एक झोपड़ी क्यों ना बना लूँ। फिर उसने झाड़ की डालियाँ, सूखे पत्ते, लकड़ियाँ इकट्ठी कर करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने अपने आप से मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा और आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। बड़ा खुश था। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला, बिजलियाँ ज़ोर ज़ोर से कड़कने लगीं। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी जल उठी। यह देखकर वह आदमी बहुत निराश हुआ। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे ईश्वर, तुम हो या नहीं हो, या तुम ये मुझ पर यूँ ये जानबूझकर कर रहे हो कि तुम्हें दया नहीं आती मुझ पर। इतने क्रूर कैसे हो गए तुम। और वह व्यक्ति बहुत हताश हो गया और सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। बिल्कुल टूट चुका था अब वो। कि अचानक से उसे एक नाव उस टापू के पास, उस आइलैंड के पास आती हुई दिखी। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ हमें एक झोपड़ा दिखा। कुछ धुआं आता हुआ दिखाई दिया तो हमें लगा कि कोई इस टापू से हमें संकेत दे रहा है कि वह मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि इस टापू पर कोई है। इन आदमियों की बातें सुनकर उस आदमी की आँखों में आंसू आ गए। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए ही ये झोपड़ी जलाई थी। तो अगर आपका विश्वास अडिग है ईश्वर में, इस ब्रह्मांड में, तो ये जान ले ये जो कुछ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है।